कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस लाइव स्ट्रीम पर, ब्रॉट यू एज ऑलवेज बाय डाफा न्यूज। मैं हूं जेमी ऑल्टर एंड यस, अक्टूबर 5th इज फाइनली हियर दोस्तों, यानी कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप आज कुछ ही घंटे के बाद शुरू होगा इन अहमदाबाद with defending champions England led by Joss Butler, this time the same player who took that throw from Jason Roy and broke the stumps to run out Martin Guptill 4 years ago at Lord's in the 2019 One-Day World Cup final. Arguably the greatest, most thrilling One-Day World Cup final of all times, क्योंकि जिस तरह से वो मैच खत्म हुआ था, सुपर ओवर, उसके बाद boundary count, all that drama. Ben Stokes, Martin Guptill, catch drop by Trent Bolt on the boundary, hitting the boundary line. Martin Guptill struggling to come back for the second. The throw from the deep to Joss Butler. और उसी के साथ England crowned for the first time, oddly नहीं, World Cup champions. और उस 4 साल के बीच जो हुआ है, England also went on to win the 2022 T20 World Cup. यानी कि they are double winners, holders of the ODI World Cup and the T20 World Cup. और आज उनके सामने कौन होगा? वही टीम दोस्तों जो 2015 वर्ल्ड कप फाइनल में हारी, 2019 वर्ल्ड कप में हारी, न्यूजीलैंड। केन विलियमसन है स्क्वाड में, लेकिन आज के मैच वो नहीं खेलेंगे। टॉम लेथम विल लीड न्यूजीलैंड, और इसी मैच को लेकर आज बहुत सारी बातें करेंगे हम आज एक लाइव स्ट्रीम पर। बट बिफोर आई कम to your comments, my friends, I quickly want to, on this live stream, address the issue of, is this going to be the last relevant one-day World Cup? क्योंकि दोस्तों पिछले 4 साल में जो bilateral ODI क्रिकेट का हाल है, बहुत दिग्गज प्लेयर्स, करंट प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल, जिनसे मेरी बात हुई थी इसी चैनल पर कुछ हफ्ते पहले, वसीम अकरम, बहुत सारे प्लेयर्स ने कहा था कि द स्टेट ऑफ वन डे क्रिकेट, खासकर बायलैटरल क्रिकेट, इट नीड्स अटेंशन, क्योंकि हमारे राय में वन डे वर्ल्ड कप के बीच जो बायलैटरल वन डे मैचेस होते हैं वो काफ़ी बोरिंग हैं, वो काफ़ी रिपेटिटिव हैं, एंड ओवरऑल मेनी प्लेयर्स, एनालिस्ट, दे ऑल फील, फैंस हिमसेल्फ, इवन ऑन दिस चैनल बहुत फैंस ने कहा है मुझसे कि भाई वन डे फॉर्मेट का फ्यूचर क्या है, तुक क्या है अभी वन डे क्रिकेट का। एंड यू सी द इनकमिंग MCC प्रेसिडेंट मार्क निकोलस, उन्होंने भी कहा था हाल ही में कि ही बिलीव्स दैट वन डे क्रिकेट शुड ओनली बी प्लेड बिटवीन वर्ल्ड कप्स। अब क्या होगा 4 साल बाद, ये किसी के दिमाग में नहीं है दोस्तों। फ्रैंकली इट्स 4 years is too far down the line to predict where the one day game will be in 2027. हम देख सकते हैं इतने सारे T20 लीग्स आ चुके हैं, lucrative leagues, T10 leagues. Test cricket remains a fantastic format, and the WTC, since its arrival 4 years ago, has given far more context to Test cricket. Does one-day cricket have that context? I don't think so. The ICC tried the ODI Super League. वो चला नहीं चला, still no one is quite convinced. They've scrapped that. I've said many times on this live stream, on this channel here, कि आप क्वाड्रेंगुलर्स वापस लाइए, आप ट्राई सीरीज वापस लाइए। यही क्वेश्चन, यही सवाल मैंने पिछले हफ्ते के पॉडकास्ट में डैनी मॉरिसन से पूछा, क्रिस गेल से पूछा, बिकॉज दीज आर 2 cricketers who played a lot of try series and some quadrangulars. दोनों ने कहा था कि भाई हमारे राय में, हमारी नज़रों में वनडे क्रिकेट काफ़ी बोरिंग हो चुका है। बायलैटरल्स की जहाँ तक हम बात करें, both them said they're in favor of the try series coming back, they're in favor of the quadrangular being trialed, but Danny Morrison and Chris Gayle both said कि अभी ICC के ऊपर बहुत दबाव है वनडे क्रिकेट को कॉन्टेक्स्ट देने का, यानी कि अभी जो चल रहा है बायलैटरल सीरीज इट्स एक्चुअली समवेयर इन द मिडल, एट द क्रॉस रोड्स। तो इस लिहाज से दोस्तों, क्या ये वर्ल्ड कप जो आज शुरू होगा अहमदाबाद में बिटवीन डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड and the runners-up in the last 2 World Cups, New Zealand, will this World Cup that starts today, will it be the last relevant World Cup given the financial constraints on the one-day game, given the rise of T20 leagues, given the packed cricket calendar that we face, given the preference of so many big players to skip bilaterals in favor of playing more T20 leagues, given the number of big players दोस्तों जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। आप 10 टीम उठा के देख लिए, वो 10 टीम जो इस वर्ल्ड कप में हैं, और सभी के पास कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो 4 साल बाद नजर नहीं आएंगे। Is this the last of a generation that grew up watching one day cricket? Is this their farewell World Cup? अब इंग्लैंड टीम को देखिए, इनका आधा टीम 4 साल के बाद यहीं नहीं होगा। न्यूजीलैंड को देखिए, इनका आधा टीम शायद 4 साल बाद नहीं होगी। रोहित शर्मा ये शायद नहीं रहेंगे, अश्विन, मोहम्मद शामी, जडेजा, ये प्लेयर्स नहीं रहेंगे 4 साल बाद। विराट कोहली हो सके 4 साल बाद, क्योंकि उनकी फिटनेस एक अलग लेवल की है, हो सके विराट कोहली
4 साल बाद लौटे, but there's also question marks there. Australia, David Warner, Mitchell Starc, arguably their best fast bowler of all times, वो 4 साल बाद नहीं आएंगे. Steven Smith, वो 4 साल बाद नहीं आएंगे. बांग्लादेश के दो दिग्गज प्लेयर्स, द फेस ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट, शाकिब अल हसन एंड मुशफिकुर रहीम, वो 4 साल बाद नहीं आएंगे. Almost every team has players जिनका इंट्रोडक्शन टू क्रिकेट जरूर वनडे वर्ल्ड कप की यादों से जुड़कर हुई होगी. जब ये प्लेयर्स नहीं होंगे, जब एक जनरेशन पास होगा इस वर्ल्ड कप और अगले वर्ल्ड कप के बीच, एंड द फ्यूचर ऑफ वनडे क्रिकेट, where it exists, who knows? Does the ICC know? I don't think so. Does the MCC know? Well, according to Mark Nicholas, he has a roadmap, but that does not mean that roadmap will be implemented across the next 4 years. तो इस सारे बात के बीच दोस्तों, इन सारे मुद्दों को लेकर मेरा ये सवाल है आज के शो पर, before we come to the actual preview, is this the last relevant one-day World Cup that we're watching? Let's see how it goes. Join me all through the World Cup दोस्तों. हर दिन मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा वर्ल्ड कप के बीच.